भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको माघ माह के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा तथा अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस वर्ष अधिक मास आता है उस वर्ष 26 एकादशी होती है और प्रत्येक माह में 2 बार एकादशी आती है। कृष्ण पक्ष तथा शुक्ल पक्ष दोनों ही एकादशी का अपना अपना अलग अलग महत्व माना गया है। माघ माह के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसे षटतिला एकादशी कहा जाता है और इस एकादशी का अपना एक अलग ही महत्व माना गया है। इस एकादशी के दिन तिल का 6 प्रकार से उपयोग किया जाता है, इसलिए इसे षटतिला एकादशी कहा गया है। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को षटतिला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें, आगे बढ़े, उन्नति करें, प्रगति करें। यही कामना, यही प्रार्थना हम भगवान लक्ष्मी नारायण से करते हैं। षटतिला एकादशी जो कि माघ माह में आती है और कृष्ण पक्ष में आती है, इस दिन तिल का 6 प्रकार से उपयोग किया जाता है। सबसे पहले यदि आप एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं या नहीं भी करते हैं तो आपको इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि षटतिला एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप, दोष, पीड़ाएं नष्ट हो जाती है और उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य का पुण्य उदय होता है तब उसके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि का वास होता है और उसे समस्त सांसारिक सुखों की प्राप्ति होने लगती है। एकादशी जो मनुष्य व्रत करता है उसे दशमी तिथि से ही नियम पालन आरंभ करना होंगे। यानी इस बार एकादशी का व्रत 8 फरवरी 2021 को सभी भक्तजनों को करना चाहिए। उसी दिन द्वादशी युक्त एकादशी रहेगी, इसलिए यदि आप एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको दशमी तिथि यानी 7 फरवरी के दिन एक समय भोजन करना होगा। वहीं इस दिन आपको लहसुन, प्याज तथा मांस, मदिरा, चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए और तिल के तेल की मालिश इस दिन करना चाहिए तथा तिल का उपटन बना करके उससे स्नान करना चाहिए और तिलोदक का उपयोग करना चाहिए। यानी तिल का जो है तिलक इस दिन लगाना चाहिए और तिल से हवन करना चाहिए, तिल का फलाहार करना चाहिए तथा ब्राह्मण को या मंदिर में तिल का दान करना चाहिए। और एकादशी के दिन किसी भी मनुष्य को चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः जल्दी उठ करके हाथ में संकल्प लेकर के और हाथ में तिल रख करके और दक्षिणा रख करके इसका संकल्प धारण करना चाहिए। संकल्प का अर्थ होता है प्रतिज्ञा करना या शपथ लेना। और एकादशी के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, विवाद या लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और एकादशी के दिन घर के बड़े बुजुर्गों का यानी सास ससुर का या माता पिता का अपमान नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन किसी भी मनुष्य को पेड़ पौधों को काटना नहीं चाहिए। इसके अलावा आपको इस दिन घर आए हुए याचक या भिखारी का अपमान नहीं करना चाहिए। अपनी हैसियत या श्रद्धा के अनुसार कुछ न कुछ दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, रात्रि जागरण करना चाहिए और साधु संत और ब्राह्मण का अपमान या उनकी निंदा नहीं करना चाहिए। देवताओं और शास्त्रों की भी निंदा इस दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण का विशेष पूजन अर्चन करके इस दिन सर्वोत्तम फलाहार के रूप में दूध या फल से बनी वस्तुओं का ही फलाहार करना चाहिए। क्योंकि इस एकादशी का नाम षटतिला एकादशी है, इस दिन तिल से बनाए हुए फलाहार का उपयोग करना सर्वोत्तम माना गया है और तिल की बनी या तिल या गुड़ से बनी मिठाई का दान
दान करना भी इस दिन सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। इसलिए जो मनुष्य इस सट्टिला एकादशी का व्रत करता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप दोष पीड़ाएं नष्ट हो जाती है और इस एकादशी की कथा सुनने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और उनके पुण्यों का उदय होगा। तथा जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है उसको तो ब्राह्मण के मुखारविंद से कथा जरूर सुनना चाहिए। यदि आप व्रत नहीं भी करते हैं तो भी आपको कथा श्रवण जरूर करना चाहिए, क्योंकि एकादशी की कथा सुनने से भी एकादशी के व्रत का पूरा पूरा पुण्य फल आपको प्राप्त हो सकेगा। और कथा सुनने के पश्चात ब्राह्मण को अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी भावना तथा भक्ति के अनुसार कुछ न कुछ दान पुण्य या दक्षिणा दान अवश्य करना चाहिए, जिससे एकादशी का पूरा पूरा पुण्य फल आपको प्राप्त हो सकेगा। और इस एकादशी के व्रत का पारणा अगले दिन यानी 9 फरवरी को प्रातःकाल 7 बजे से लेकर के 9:30 के मध्य आपको कर लेना चाहिए। जब आप व्रत का पारणा करेंगे उस समय ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए या फिर ब्राह्मण को आटा दाल चावल या सीधे का दान करना चाहिए। और एकादशी और द्वादशी के दिन गौ सेवा भी करना चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य गौ माता की सेवा करता है, गाय को इस दिन हरी घास खिलाता है या फिर गाय को तिल और गुड़ खिलाता है, उसके बाद गौ माता को जल पिलाता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और उनके जन्म जन्मांतर के पाप दोष पीड़ाएं नष्ट हो जाती है। अब हम आपको एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। सट्टिला एकादशी की कथा प्रारंभ करने के पहले गुरुदेव की स्तुति करेंगे तथा प्रभु का आवाहन करेंगे, ताकि गुरुदेव की कृपा बनी रहे और प्रभु का सानिध्य हमारे ऊपर सदैव बना रहे। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वरह पीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपीशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणोर्धरसुदया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तीं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जग धूर, क्यों चाटे जग धूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेष,
इनके नयन गंभीर है, उनके चपल विशेष। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी महाराज की जय। भक्तजनों, माताओं, बहनों, माघ माह के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसे षटतिला एकादशी कहा गया है। षटतिला एकादशी के दिन तिल का उपयोग करना परम पुण्यदायी व परम कल्याणकारी माना गया है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है। इस दिन तिल के तेल की मालिश करना चाहिए तथा तिल्ली के तेल का उपटन लगा करके स्नान करने के पश्चात भगवान सूर्यदेव का उपयोग करना चाहिए। इस दिन विद्वान तथा वैदिक ब्राह्मणों को तांबे के कलश में तिल्ली का जो है तिल रख करके यानी तिल और गुड़ रख करके या तिल की मिठाई रख करके दान करना परम पुण्यकारी माना गया है। साथ ही सौभाग्यवती माताओं को, बहनों को इस दिन सौभाग्य सामग्री यानी चूड़ी, बिछियां, पायल, साड़ी, सौभाग्य, सिंदूर, मेहंदी, टीकी इत्यादि का दान करना चाहिए। इससे आपके जीवन का दुर्भाग्य समाप्त हो जाएगा और आपके जीवन में निरंतर उन्नति तथा प्रगति होगी। और इस एकादशी के दिन तिल का 6 प्रकार से उपयोग करना चाहिए। सबसे पहले तिल के तेल से मालिश करना चाहिए और उसके बाद तिल का उपटन बना करके उससे स्नान करना चाहिए और उसके पश्चात तिलोदक यानी तिल से जो है तिलक लगाना चाहिए और तिल के तेल का जो है हवन में उपयोग भी करना चाहिए या फिर तिल्ली का उपयोग हवन में करना चाहिए। तिल का भोजन करना यानी तिल का फलाहार करना चाहिए। तिल से बनी मिठाई का उपयोग करना चाहिए। इसी के साथ ब्राह्मणों को तिल का दान करना भी परम कल्याणकारी माना गया है। इस व्रत में तिल के उपयोग का बहुत अधिक महत्व है। इससे आपके जीवन का दुर्भाग्य समाप्त होगा, आपके घर की गरीबी व दरिद्रता समाप्त होगी तथा अनेक प्रकार के कष्टों से आपको मुक्ति मिलेगी। साथ ही इस दिन लाल गाय को गुड़ व घास खिलाने का महत्व भी है। गाय को गुड़ व घास खिलाने के पश्चात उसको पानी अवश्य पिलाना चाहिए। ऐसा करने से आप समस्त देवताओं की सेवा कर लेंगे तथा आपके पितृ आपसे प्रसन्न होंगे और आपके घर के परिवार के पितृ दोष समाप्त हो जाएंगे और आपके जीवन में, आपके परिवार में, घर में सुख, शांति, समृद्धि का आगमन होगा। एक समय की बात है, महाराजा युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से प्रश्न किया कि हे प्रभु, माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा इसकी कथा क्या है? आपसे अनुरोध है कि इस कथा को आप विधि पूर्वक मुझे सुनाने की कृपा करें। भगवान कृष्ण कहते हैं कि माघ माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है उस एकादशी का नाम षटतिला एकादशी है और इस दिन तिल का 6 प्रकार से उपयोग किया जाता है। और इस एकादशी की जो कथा है वह इस प्रकार है। एक समय की बात है, दालभ्य ऋषि ने पुलस्त ऋषि से प्रश्न किया था कि हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्म हत्यादिक महान पाप करते हैं, पराये धन की चोरी करते हैं तथा दूसरे की उन्नति और प्रगति को देख करके ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं तथा अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता है। इसका कारण क्या है? वे न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा पूर्वक मुझे आप सुनाने की कृपा करिए। पुलस्त मुनि कहने लगे कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न किया है जिससे संसार के जीवों का परोपकार होगा, उनका भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते हैं, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य ही बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए तथा इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग करके भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए और पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिला करके उसके कंडे बनाना चाहिए और उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। यानी 108 बार उस कंडे की अग्नि प्रज्वलित करके उसमें तिल की आहुति प्रदान करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
या फिर श्री कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय नमः इस महामंत्र से आहुति प्रदान करना चाहिए। तथा माघ माह के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी, यदि इस दिन मूल नक्षत्र हो तो एकादशी अच्छे पुण्यों को देने वाली और नियमों को देने वाली होती है। इस एकादशी का ग्रहण करना चाहिए। एकादशी हमेशा द्वादशी युक्त ही ग्रहण करना चाहिए। दशमी युक्त एकादशी का परित्याग करके इस एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के समस्त देवताओं के पूजन के बाद भगवान नारायण का पूजन करे और एकादशी व्रत का धारण करे। रात्रि को जागरण करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके और भगवान को अच्छी प्रकार से निवेद्यम अर्पित करना चाहिए। इस दिन मिठाई, नारियल, सीताफल, सुपारी का अर्घ्य देकर के स्तुति करना चाहिए। हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्वभवन, हे सुब्रमण्य, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप महालक्ष्मी के सहित इस तुच्छ अर्घ्य को ग्रहण करें। हमारे द्वारा दी हुई पूजा को आप स्वीकार करें। इसके पश्चात जल से भरा कुंभ यानी घड़ा ब्राह्मण को दान करें और ब्राह्मण को श्यामा गो और तिल का पात्र देना अति उत्तम माना गया है। तिल स्नान और तिल भोजन ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही हजारों वर्ष तक वह स्वर्ग में निवास करता है और उसके पितर तृप्त होकर के आशीर्वाद प्रदान करते हैं। षटतिला एकादशी के दिन तिल का स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिलों के दान, ये 6 प्रकार के कर्म विशिष्ट कर्म बताए हैं। इनके प्रयोगों के कारण यह षटतिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कह करके पुलस्त ऋषि कहने लगे कि अब मैं आपसे इस एकादशी की कथा कहता हूं। एक समय नारद जी ने भगवान विष्णु से यही प्रश्न किया था और भगवान ने जो षटतिला एकादशी का महात्म नारद जी से कहा था वही मैं आपसे कहता हूं। भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी यानी ब्राह्मण की पत्नी निवास करती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवताओं व ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपने शरीर को शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी भी अन्न का दान नहीं किया है। इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान कहते हैं कि ऐसा मैंने सोच करके भिखारी के वेश में मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास में जाकर के उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली कि महाराज, किस लिए आए हो? मैंने कहा कि मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर के स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी ने शरीर का त्याग कर दिया, वह भी स्वर्ग को आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सब सामग्रियों से शून्य पाया। यानी उसके घर में स्वर्ग में सब कुछ था, लेकिन अन्न आदि कोई भी सामग्री उसके घर में नहीं थी। घबरा करके वह मेरे पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की है, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि समस्त वस्तुओं से शून्य है। मेरे घर में, मेरे इस निवास स्थान में अन्न आदि कोई भी वस्तुएं नहीं है। इसका क्या कारण है? हे प्रभु। इस पर मैंने कहा कि पहले तुम अपने घर जाओ और देव स्त्रियां आएगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर के वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियां वहां पर आई और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी ने कहा कि आप मुझे देखने आई हो तो षटतिला एकादशी का महात्म मुझे कृपा करके पूरा पूरा सुनाइए, उसके बाद ही मैं अपना द्वार खोलूंगी। तब उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूं, जब ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का महात्म सुना तब द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने उसको देख करके न तो वह गंधर्वी है न आसुरी है, वरन पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथनानुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया।
इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई और उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्य को मूर्खता का त्याग करके षटतिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिल आदि ब्राह्मण को दान करना चाहिए। यदि तिल आदि दान नहीं कर सकते हैं तो उसके निमित्त आप धन का या द्रव्य का दान भी कर सकते हैं और ऐसा करने से मनुष्य का दुर्भाग्य समाप्त हो जाएगा, उसकी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी, अनेकों प्रकार के जीवन के उसके कष्ट और संकट समाप्त हो जाएंगे तथा उसे इस लोक में सभी सुखों की प्राप्ति होगी और मृत्यु के पश्चात उसे स्वर्ग और वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी और वहां पर भी उसे अनेकों सुखों की प्राप्ति होगी। इस प्रकार षटतिला एकादशी कथा का यहाँ पर समापन होता है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे, जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम, श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम, श्री राम 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 नाम तायकम, रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री राधे रानी सरकार की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री यमुने महारानी की जय, श्री गुसाई जी महाराज की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं, बहनों, आपने षटतिला एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा का श्रवण किया है। यदि आप कथा के निमित्त या तिल दान के निमित्त, वस्त्र दान के निमित्त या फिर गौ दान या फिर भोजन के निमित्त या फलाहार के निमित्त या आप मंदिर जी की सेवा के निमित्त या गौ सेवा के निमित्त, षटतिला एकादशी के निमित्त कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं, धन राशि आप यदि प्रदान करना चाहते हैं तो आप हमारी पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से धन राशि पहुंचा करके इस एकादशी का पूरा पूरा पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और कमेंट बॉक्स में प्रभु का नाम अवश्य लिख दीजिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।